बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री नंगली निवासी भगवान जी के निर्माण दिवस पर विशेष कुछ लीला संस्मरण श्री श्री गुरु महाराज जी श्री नंगली निवासी भगवान के चरण कमलों में अर्पित करते हुए बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। मेरे सतगुरु गहली निबाही, नहीं तो मैं बह जाती। कर्म जाल में उलझ के मैं आन परी मझधार। विषय वासना के विवश में व्याकुल भैरी अपार। हृदय में मैं तो अकुलाती, मेरे सतगुरु गहली निबाही। भजे नहीं सतनाम को जो जन मानुष तन पाए। पाप कर्म में परत है जो वास नरक में पाए। देखे फाटे छाती, मेरे सतगुरु गहली निबाही। मात पिता परिवार सुता और लोग कुटुंब धन धाम। अंत समय पर लोक में जी कौन आवेगो काम। बेटा बंधु नाती, मेरे सतगुरु गहली निबाही। अब सतगुरु उपदेश की भिनक पड़ी है कान। उदय भयो विज्ञान है जो नाश भयो अभिमान। भई राती माती, मेरे सतगुरु गहली निबाही। कर जोरे धर्मिंद कहे मेरे करुणा सिंधु कबीर। तुम ही न होते जगत में तो को हर तो मेरो पीर। तभी तो मैं गुण गाती, मेरे सतगुरु गहली निबाही, नहीं तो मैं बह जाती। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री महाराज जी का पावन सत्संग संगत बड़ी प्रेम से सुनती थी। हृदय सम्राट के दर्शन खुलने से पूर्व प्रेमी जन द्वार पर खड़े होकर भजन कीर्तन द्वारा अपनी पुकार श्री चरणों में गुंजाते थे। जब श्री महाराज जी के दर्शन खुल जाते थे तो प्रेम विभोर होकर गुरु भक्त यह भजन गाते थे। चंदचरिया महाराज आज सनु चंदचरिया। चंदचरिया 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 महाराज आज सनु चंदचरिया। सोने सोने चोले पावे, सोने सोने चोले पावे। चंदचरिया महाराज सानू आज चंदचरिया। गुरु वाणी के दूसरे भजन की पहली पंक्ति यह थी। चढ़िया लोको गुरु सचदा चंद्रमा। हृदय सम्राट के प्रेमी सेवकों में एक
भक्त कुंदन सिंह जी गढ़वाल के रहने वाले थे। वह पंजाबी भाषा पूर्ण रूप से अभी नहीं समझते थे। उनके जिम्मे लंगर की सेवा थी। दूज की रात्रि थी। नीले आकाश पर बाल चंद्र शोभायमान था। श्री कुंदन सिंह जी और उनके लंगर के साथियों की सेवा करते हुए कुछ देर हो गई। इतने में एक महात्मा ने कुंदन सिंह से पंजाबी में कहा, कुंदन सिंह वेख, चंद्र चढ़िया है, अर्थात चंद्रमा उदय हुआ है, दर्शन कर लो। श्री कुंदन सिंह जी ने वहीं से उत्तर दे दिया कि अभी चांद नहीं चढ़ा। महात्मा जी कहने लगे, बाहर निकल कर देखो। किंतु कुंदन सिंह जी ने बाहर निकलकर आकाश में देखने के बजाय श्री गुरु महाराज जी की हवेली की ओर देखकर कहा, अभी चांद नहीं चढ़ा। महात्मा जी ने आकाश की चंद्रमा की ओर संकेत करते हुए कहा, कुंदन सिंह से कहा कि क्या तुझे दिखाई नहीं देता? यह देखो, चांद चढ़ा हुआ है। महात्मा जी का उत्तर सुनकर भोले भक्त कुंदन सिंह जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, महात्मा जी, आप इस चंद्रमा को चढ़ा हुआ कहते हैं? मैं तो यही समझ रहा था कि ढोलक बाजे बाजते हैं, भजन संकीर्तन होता है और श्री महाराज जी के दर्शन खुलते हैं, तभी चांद चढ़ा हुआ कहते हैं। हम तो नित्य प्रति यही भजन सुनते हैं कि चंद चढ़िया महाराज, आज चांद चढ़िया। यह तो आपने आज ही बताया है कि इसको भी चंद चढ़िया कहते हैं। भोले प्रेमी कुंदन सिंह की बात व्यर्थ ना थी। सच्चे प्रेमी के लिए तो चांद उसी समय चढ़ता है जब उसे प्रीतम के दर्शन होते हैं। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, ऐते चानन होंदिया गुरु बिन भोर अंधार। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आपका गुरु कौन? बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी की आज्ञा पत्र। एक रोज अंतर्धान होने के पश्चात श्री महाराज श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के दीवान जोगराज जी साहब का खत आया कि एक तहरीर थी, उसकी नकल रवाना करता हूँ। श्री महाराज जी ने बतारीख 3 मई 1919 ईस्वी भक्त अमीर चंद को फरमाया कि यह खत लिखो। अजीज खान चंद जी साहब सल्लम हो, अर्थात तुम पर भगवान की कृपा हो। बाद दुआ अर्थात आशीर्वाद दीर्घायु बाजे हो कि आप सब सत्संगी साहबान प्राचीन व आधुनिक पर प्रकट कर दे कि श्री महाराज जी का इरशाद है कि 2 तरह के जानशीन अर्थात उत्तराधिकारी होते हैं, एक जिस्मानी और एक रूहानी। जिस्मानी जानशीन तो बाबा विशुद्धानंद जी अरसा 1 साल से हो चुके हैं और यह सब पर जाहिर है। और रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी हैं। उनसे जो कोई सत्संग करेगा, रूहानी उपदेश लेगा, उसको बरकत मिलेगी, यह हमारी दुआ है। और स्वामी योगानंद जी व भक्त अमीर चंद जी को भी चाहिए कि सब पर जाहिर कर दे कि रूहानी जानशीन स्वामी स्वरूपानंद जी हैं।
पुनश्चा कि महाराज जी की यह भी आज्ञा है कि स्वामी स्वरूपानंद जी के 10,000 से ज़्यादा उपदेशी होंगे। जो उनसे सत्संग करेगा या उपदेश लेगा उसको बरकत मिलेगी। और यह पत्र अर्थात मुझे यह भी फरमाया कि रास्ता में दीवान भगवान दास जी को बहादुर खेल में यह तहरीर अर्थात लिखित संदेश दिखाते जाना। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह श्रीमुख वाक्य श्री श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। कुछ देर बाद श्री सतगुरुदेव जी अपनी मौज में आकर कहने लगे, हमारी सेवा कौन कौन करेगा। श्री महाराज जी के यह वचन सुनते ही सब प्रेमी तैयार होकर खड़े हो गए। एक सेवक अपनी भावना प्रकट करते हुए कहने लगा कि मैं सोने का आसन तैयार करूँगा। दूसरा बोला, मैं चांदी का पलंग तैयार करूँगा। सब अपने अपने प्रेम को प्रकट कर रहे थे। हृदय सम्राट महाप्रभु के पलंग को सेवकों ने कंधों पर उठाया हुआ था और बारी बारी यह सेवा सबको मिल रही थी। कुछ देर पश्चात श्री महाराज जी बोले, हमारे पलंग को उठाने का अर्थ जानते हो क्या। कोई भी इसका ठीक ठाक उत्तर ना दे सका। फिर स्वयं ही श्री महाराज जी बोले, इस समय आप सबने मुझे सिर पर उठाया हुआ है। आप नीचे खड़े हो और मैं आप सबके ऊपर हूँ। इस समय को याद रखना, जहाँ भी जाओ मुझे हर समय अपने अंग संग और सिर पर उपस्थित जानना। मैं केवल इसी घड़ी के लिए ही आपके सिर पर नहीं हूँ, बल्कि इसी प्रकार सदा आपके सिर पर खड़ा रहूँगा। जो सत्य नाम, सहज योग, निरंतर नाम, ब्रह्म चिंतन, आत्म विचार और साक्षी स्वरूप का मार्ग मैंने आपको बताया है, उसका डंका सारे संसार में बजा दो। जहाँ जाओ परोपकार करो, परंतु एक बात सदा याद रखना, स्वयं कभी गुरु ना बन बैठना। संसार वाले आपको गुरु कहे तो कहे, परंतु आप अपने को कभी गुरु ना समझना। इसके पश्चात अत्यंत कृपा करते हुए महाप्रभु ने अपना हाथ उठाकर बाईं नासिका के तिल पर रखते हुए कहा, गुरु के इस चिन्ह को याद कर लो। यही तिल वाला आपका गुरु है। ऐसे गुरु को कभी ना भूलना। तब सतगुरुदेव जी ने आज्ञा दी कि इस वाक्य को याद कर लो। गुरु आज्ञा माने सोई साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। जो कोई गुरु की आज्ञा भूले, फिर कष्ट गर्भ में झूले। श्री महाराज जी कहने लगे, गुरु आज्ञा में अगाध भेद होता है, जिसे जीव बुद्धि नहीं जानती। ऐसी आज्ञा को जो सेवक भूल जाता है, वह अनेक जन्म दुखी रहता है। गुरुदेव फिर बोले, मैं ऐसे स्थान पर बैठूंगा जहाँ प्रेमी सुविधा पूर्वक आ सके और किसी को दूर की यात्रा का कष्ट न हो, सभी समान रूप से दर्शन कर सके। इस प्रकार श्री महाराज जी अपने निज स्थान श्री गुरु मंदिर श्री नंगली साहिब के विषय में गुप्त संकेत देते रहे।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान के महानिर्वाण पर विशेष लीलाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान के परम शिष्य स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी से एक बार श्री महाराज जी के महासमाधि के बारे में चर्चा हुई। उसके कुछ अंश प्रस्तुत है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दिल्ली आश्रम दिनांक 15/10/1983। नित्य प्रतिदिन की भांति सुबह 8 बजे श्री महाराज जी के स्नान जलपान के पश्चात हम सभी उनके कमरे में उपस्थित हुए। रांची से प्रोफेसर अयोध्या जी, भोला जी, बनारस के डॉक्टर रघुनाथ सिंह जी आदि हमारे साथ वहाँ गए हुए थे। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी से किसी शिष्य ने पूछा, श्रीमान श्री गुरु महाराज जी की महासमाधि के समय आप कहाँ थे? स्वामी जी बोले, मैं चकौरी में था। उसके पहले तो नंगली में सेवा में साथ ही था। बात ऐसी थी कि चकौरी में कुछ लोगों का आश्रम से झगड़ा था। एक बार वे वहाँ से कुछ दूर अपना टेंट लगाकर हथियार बंद जमा होने लगे। उन्होंने पत्र भेजा कि आप लोग अमुक तिथि तक आश्रम खाली कर दे, वरना हम लूट मार कर खाली करा लेंगे। पत्र लेकर एक महात्मा नंगली गया। वहाँ गेंदा राम के घर पर महाराज जी सत्संग कार्यक्रम हेतु ठहरे हुए थे। पत्र पढ़कर महाराज जी ने मुझे आवाज़ दी, परम मैं किसी सेवा में लगा हुआ था, जी कहता हुआ खट हाजिर हुआ। महाराज जी बोले, बेटा कुर्बानी देने का समय आ गया है, बोलो सिर दोगे? मैंने कहा, महाराज जी सिर तो आपको कब का दे चुका हूँ, यह तो है ही आपका, ले लीजिए। बोले, बातों से नहीं कार्य से। मैंने कहा, आप मांगे तो सही। उन्होंने पत्र दिखाते हुए कहा, चकौरी में कुछ शरारती लोगों ने आश्रम लूट लेने की धमकी दी है, तुम जाकर उन्हें भगा दो। मैंने झट कहा, जाता हूँ, उनके खेमों को आग लगाकर फूंक दूंगा। बस क्या था, मैं तुरंत चल पड़ा। फिर महाराज जी ने बुलाया और कहा, मेरी बात सुन लो, आवेश से काम नहीं करना, पहले वहाँ जाकर महात्माओं की राय लेना। अगर सभी तैयार हो जाए तो उनका डटकर मुकाबला करना। 10-5 जने शहीद भी हो जाओगे तो कोई हर्ज नहीं। जिस संस्था में शहीदी हो जाती है उसकी बुनियाद पक्की हो जाती है। लेकिन हाँ, यदि कोई तैयार ना हो तो तुम अकेले मत जाना, यह मेरी आज्ञा है। सिर झुकाया और मैं चल पड़ा। चकौरी पहुंचकर देखा तो वहाँ अत्यंत तनाव का माहौल था। महात्माओं में काफ़ी दहशत फैली हुई थी। सभी डरे हुए थे। मुकाबले के लिए कोई तैयार नहीं था। जिस दिन उन्हें मुकाबला करना था वह तिथि आ गई। मुझे तो मानना था नहीं
उधर महाराज जी ने मुझे संभालने के लिए नंगल वाले स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी को चौकौरी भेज दिया था। दूसरे ही दिन दुष्टों को आश्रम पर हमला करना था। स्वामी जी ने मुझे मना किया कि तुम अकेले मत जाओ, किंतु मैं उसके लिए हरगिज तैयार नहीं था। डरना तो मैं जानता नहीं था, वह भी दरबार की शान के लिए मरने में तो खुशी ही थी। मैं दोनों हाथों में तलवार लेकर गेट की ओर चल पड़ा। नंगल वाले महाराज जी ने मुझे समझाया, फिर श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा की बात कही। सुनकर मैं तनिक सहमा, फिर रहा नहीं गया। बोला, स्वामी जी, यह मुझे बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे जीते जी कोई आश्रम में घुस आए। मेरी लाश पर ही चढ़कर कोई भीतर जा सकता है। आप महाराज जी को जाकर कह देंगे कि परम अंत समय में उनकी आज्ञा से हट गया, अगले जन्म में उस पाप का प्रायश्चित कर लूँगा। मैं जाकर गेट पर खड़ा हो गया। उनके हमले का समय पार करने लगा। घंटा 2 घंटा उधर नंगल वाले महाराज जी मंदिर में जाकर दंडवत किए हुए थे। परिस्थिति को संभालने के लिए वे प्रार्थना कर रहे थे। कुछ ही देर के पश्चात विरोधियों की छावनी में खलबली मच गई। हमले की बात को लेकर उनमें आपस में ही फूट हो गई। 2 दलों में बंटकर वे परस्पर लड़ने लगे। लड़ कर कुछ एक मर भी गए। तब सभी भाग खड़े हुए। गुरु महाराज ने स्वतः मामला शांत कर दिया। उसके बाद भी तनाव तो बना ही रहा। हम वही चकौरी में महीनों तक जमे रहे। एक दिन सुबह मैं महात्मा योग युक्तानंद जी के साथ आश्रम से कुछ 100 गज की दूरी पर बैठा था। तभी मंदिर के गुंबद का झंडा अपने आप टूटकर गिर पड़ा। योग युक्तानंद जी ने कहा, परम देखो यह क्या हुआ? कोई तेज हवा या आंधी भी नहीं चली, फिर झंडा क्यों टूटा? मैंने उनकी बात यूं ही टाल दी। बोला, तुम तो माइयों जैसी बेकार भ्रम करते रहते हो। झंडा स्वाभाविक टूट गया होगा। तब भी वे तनिक चिंतित हो गए। बोले, अवश्य कोई अशुभ बात का संकेत है यह। हमने मंदिर में जाकर उसके निवारण के लिए विनती की। उसके कुछ एक दिन पश्चात महात्मा अजुनियानंद जी नंगली से आए। उनको देखकर सभी दौड़े कि वे श्री महाराज जी का समाचार लाए होंगे। उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी, कपड़े मैले थे। उन्हें देखकर मुझे कुछ संदेह हुआ। उन्होंने कहा कि सभी महात्माओं को इकट्ठा करो, एक जरूरी संदेश है सबके लिए। मैं साइकिल से झट सबको बुलाने दौड़ पड़ा। चकौरी आश्रम दूर दूर में बसा था, अतः मेरे आने में देर हुई। अभी मंदिर तक पहुंचा ही था कि वहाँ जोरों का रोना चिल्लाना मच गया। मैं सुनकर चौंक पड़ा। नज़दीक जाकर देखा तो सभी गिर गिर कर रो रहे थे। हैरान, हाय यह क्या? महाराज नहीं रहे अब? हाय, हम तो लूट गए। मैंने समझ लिया कि हमारे ही पाप के चलते वे चले गए। अभी तो कुछ भी वैसा नहीं था। मात्र 51 वर्ष की आयु थी, कोई खास रोग भी नहीं था। मैंने सोचा, अब हम में किसी को जीने का हक नहीं है, उन्हीं के साथ हम सभी लोग मर जाते हैं, सो ही अच्छा। योग युक्तानंद जी ने महाराज जी की तस्वीर मेरे आगे कर दी। कई महात्माओं ने भी मुझे पकड़ लिया। बस मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। यह कहते कहते स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज
खुद रोने लगे। उनका शरीर जोरों से कांपने लगा, चेहरा एकदम लाल, आँखों से झरझर आंसू झरने लगे। पूरा बदन पलंग सहित हिलने लगा। बोले, संभालो मुझे, मेरी हालत अब खराब हो जाएगी। बस क्या था, आश्रम के सभी लोग दौड़ पड़े। स्वामी केशवानंद जी ने हम पर बिगड़ना शुरू किया। तुम लोग क्या करने लगे हो? उन्हें हार्ट की तकलीफ़ है, सभी लोग परेशान हो जाएंगे। फटाफट कमरा खाली कराया गया। घंटे भर वे अचेत लेटे रहे। शाम तक उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हुई। आश्रम में सभी लोग उदास हो गए। उस दिन रात भर महाराज जी भी उदास रहे। दोबारा हमने वह बात कभी नहीं छेड़ी। दास ने एकांत देखकर पूछा, सरकार, श्री महाराज जी कैसे थे? महाराज तनिक रुके, फिर बोले, बेटा, गुरु महाराज जी बहुत बड़े थे, बहुत बड़े, बहुत बड़े। कहते कहते उनका चेहरा भावाविष्ट हो गया। वाणी रुक गई। उसके आगे वे कुछ ना कह सके। जब सुध आवत मीत की, विरह उठत तन जाग। ज्यों चूने की काकरी, जब छिड़को तब आग। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भजन। सखी उस शाम का बिरहा मुझे इतना सताता है, न एक पल चैन है मन में, कलेजा मुझको आता है। न दिल समझाया समझे है, परा है प्रेम का जादू। हटकने पर भी यह उसकी तरफ झट दौड़ जाता है। पता अब तक नहीं मिलता, किधर चित चोर है मेरा। वो आकर चुपके से तिरछी नजर ऐसी चलाता है। खरा जब सामने आकर चाहा कुछ कहने को, मैंने हंस कर फेर ली आंखें, जिया मेरा चुराता है। गजब है श्याम सुंदर से मोहब्बत का लगाना ही, वो दासन दास इस दिल को जो हरदम ही जलाता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। आज्ञा के बराबर ना कोई तप है और ना कोई सेवा। श्री नंगली निवासी भगवान जी श्री स्वामी स्वरूपानंदपुरी जी महाराज जी की सेवा में स्वामी अभेदानंद जी और स्वामी अजुनियानंद जी काफ़ी देर रहे। स्वामी अजुनियानंद जी जो गुरु महाराज जी के आगे चढ़ावा चढ़ता था, उसे संभालते थे। बाजार से सामान आदि लाने की सेवा, लेन देन उन्हीं के जिम्मे थी। गुरु जी का कहना था कि मुझसे भक्ति ज्ञान ध्यान भजन की बात पूछो, लेन देन की बात स्वामी अजुनियानंद जी से ही पूछे। एक बार जो चढ़ावा चढ़ा था, उसे एक कमरे में जाकर गिनने लगे। इतने में महाराज जी ने आवाज़ लगाई,
अजुनियानंद जी को बुलाओ। किसी ने कहा वह सेवा गिन रहे हैं। महाराज जी ने कहा उसे मेरा हुक्म सुनाओ कि महाराज जी बुला रहे हैं। भक्त ने आदेश का पालन किया, किंतु स्वामी जी ने कहा मैं सेवा गिन रहा हूँ, बतला देना, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। श्री गुरु महाराज जी ने कहा बिना सेवा गिने ही सारी सेवा लेकर यही दरबार में हाजिर हो। भक्त ने जब हुक्म सुनाया तो वह सारी सेवा लेकर दरबार में उपस्थित हो गए। शिष्य से पूछा गया कि आज्ञा पालन में इतनी देरी क्यों हुई? उत्तर में मैं सेवा गिन रहा था। गुरु महाराज जी ने आज्ञा दी कि इस थैली में जितने भी रुपए हैं उसे बाहर निकल कर आग लगा दो। इस माया के कारण आज तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी। याद रखो कि जो आज्ञा को छोड़कर माया से प्यार करते हैं, यह माया उनका मुंह काला करती है। श्री गुरु महाराज जी शिष्य से पूछने लगे, तुम्हें मेरी आज्ञा प्यारी है या यह माया प्यारी है? श्री गुरु महाराज जी कहने लगे कि आज्ञा का पालन करो और इस माया को आग लगाओ। स्वामी अजुनियानंद जी ने आज्ञा अनुसार सभी रुपयों को आग लगा दी। नोट जलकर खाक हो गए। गुरु जी ने स्वामी आज्ञा दिया कि इस राख को अपने हाथ में लगाओ। राख मली तो हाथ काले हो गए। श्री महाराज जी कहने लगे, जिस तरह इस माया से तेरे हाथ काले हो गए, इस तरह माया मुँह भी काला कर देती है। बताओ आगे से आज्ञा पालन में देरी होगी। स्वामी अजुनियानंद जी ने क्षमा याचना की कि आगे से ऐसी भूल ना होगी। शिष्य का कर्तव्य है कि बिना अपनी अक्ल का इस्तेमाल किए यदि गुरु रात कहे तो रात माने, तभी शिष्य गुरु से रूहानियत को प्राप्त कर सकता है। गुरु की रूहानियत शेरनी के दूध के समान होती है। चेला जब तक सोने के बर्तन समान नहीं बनेगा तब तक रूहानियत को प्राप्ति नहीं हो सकती है। कुछ समय पश्चात शिष्य की परीक्षा का दिन आ गया। गुरु महाराज जी ने कहा, कल से आपकी सेवा सरगोधा वाले आश्रम में जो महात्मा वहाँ है उन्हें यहाँ भाखड़ा वाली भेज दो। शिष्य कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, मैं तो उन्हें भेज दूंगा, किंतु वह निजी सेवा सारी नहीं कर सकते। महाराज जी, मैं यदि चाहूँ तो 1-2.5 साल के बच्चे से भी निजी सेवा करवा सकता हूँ। आदमी को सेवा का अहंकार नहीं करना चाहिए, ना ही भक्ति का अहंकार करना चाहिए। गुरु का वचन ही सर्वोपरि होता है। यदि शिष्य से गलती हो जावे तो पश्चाताप करे, आगे से गलती ना करे। नंगली महाराज श्री नंगली निवासी भगवान का कहना था कि पार होना चाहते हो तो कहना मानो। दुनियादारी की वस्तुएं प्राप्त करने को झूठ बोलते हो, ऐसा ना करो। मालिक को अंग संग समझो, अपने अंदर सच्चाई रखो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। ऐसे भी थे हमारे श्री नंगली निवासी महाराज जी। श्री भोलानाथ सिंह जी फरमाते हैं, समाधि के वक्त श्री दादा गुरुदेव अर्थात श्री नंगली निवासी भगवान के श्री विग्रह का गौरव। ये संस्मरण नंगली साहेब के निकटवर्ती क्षेत्र में रहने वाले श्री तुलसी गिरी जी ने सुनाए। गिरी जी गुरु दरबार के एक वयोवृद्ध भक्त हैं और श्री महाराज जी की
कई लीलाओं को इन्होंने बड़ी समीप से देखा है। गिरि जी श्रद्धेय माया बहन जी के साथ परमपुरी आश्रम आए हुए थे। वहीं इनसे हमारी पहली भेंट हुई, जो धीरे धीरे आत्मीयता में परिणत हो गई। इन्होंने बड़े भाव भरे शब्द में पूज्य श्री नंगली निवासी भगवान की कुछ लीलाओं का वर्णन किया, जिन्हें हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान जी की कीर्ति पताका उन दिनों चारों ओर फहरा रही थी। महाराज जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते जाते रहते थे। तभी एक समय ऐसा आया जब महाराज जी ने बड़े आकस्मिक ढंग से अपनी लीलाओं को समेट लिया और महासमाधि में लीन हो गए। उस समय का दृश्य इतना करुण था कि जिसे शब्द देना बड़ा कठिन है। महाराज जी के लगभग सभी सयाने भक्त और महात्मा पहले ही बाहर भेजे जा चुके थे। जो बच गए थे वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करना उचित है। धीरे धीरे सूचना फैलती चली गई और फिर तो दूर दराज के क्षेत्रों से हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। जब समाधि देने का समय आया तो एक चमत्कार हुआ। महाराज जी के श्री विग्रह को उठाकर नीचे समाधि स्थल पर रखा जाना था। पंजाब के 5-7 तगड़े महात्मा विग्रह को उठाकर यथास्थान रखने चले, किंतु यह क्या, विग्रह इतना बोझिल हो गया था कि वे सब के सब अपनी सारी शक्ति लगाकर भी उसे उठा नहीं पा रहे थे। इस रहस्य को कोई समझ नहीं पा रहा था। जब तक विग्रह सही स्थान पर रखा नहीं जाता तब तक समाधि की प्रक्रिया कैसे पूरी हो पाती। उस समय वहाँ महाराज जी के अनन्य भक्त गेंदाराम जी, श्री राम पंडित और मुंशी भगत जी भी विद्यमान थे। इन लोगों ने समवेत रूप से गुरु महाराज की प्रार्थना की कि वे कृपा करें और अपने विग्रह को हल्का बना ले। भक्तों की प्रार्थना का फल तुरंत प्रत्यक्ष हो गया। विग्रह अचानक हल्का हो गया और तब बड़ी आसानी से उसे उठाकर नीचे रखा गया। इसके पश्चात समाधि का अनुष्ठान पूरा किया गया। 6000 का सट्टा। श्री नंगली साहिब से लगभग 6 मील की दूरी पर एक गांव है, दादरी। इस गांव में उन दिनों श्री महाराज जी के एक प्रिय भक्त रहते थे, जिनका नाम था भक्त रुमाल जी। वे बड़े ही भावुक हृदय के सद्गृहस्थ थे और बहुत जोरी जमीन जायदाद के द्वारा अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इस अंकिंचन भक्त को अपने गुरु महाराज के प्रति इतनी अनन्य निष्ठा थी कि वे प्रतिदिन पैदल चलकर अपने गांव से नंगली आते थे और अपने घर से कुछ सूखी रोटियां तथा गाय का दूध नियमित रूप से सेवा में भेंट करते थे। यह सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। महाराज जी इनकी भक्ति और सेवा से बड़े ही प्रसन्न थे। एक दिन कुछ मौज में आकर महाराज जी इनसे पूछ बैठे, बेटा तुम इतनी दूर से रोज़ पैदल चलकर मुझे दूध और रोटी खिलाते आ रहे हो। मैं तुम्हारी सेवा से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मुझसे अपने लिए कुछ भी मांग सकते हो। भक्त रुमाल जी दयालु महाराज जी की वाणी सुनकर अत्यंत विनीत स्वर में बोले, महाराज जी आपके इस प्यार के सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। किंतु महाराज जी बार बार उकसाते रहे
कि कुछ तो मांग लो। अंत में भक्त जी के हृदय से यह वाणी फूट पड़ी, महाराज जी, मैं तो गरीब आदमी हूँ, किंतु आपकी दया कृपा के सिवा मुझे किसी चीज़ की चाहत नहीं। रुमाल जी की इस बात पर श्री महाराज जी ने फरमाया, चलो, तुमने अपने गरीब होने की बात तो कही, तुम मेरी आज्ञा से एक काम करो, अपने घर के आसपास कोई बड़ा सा ज़मीन का टुकड़ा पसंद कर लो और मुझे बताओ कि उसकी कितनी कीमत देनी पड़ेगी। चूँकि गुरु महाराज जी की आज्ञा थी, इसीलिए भक्त रुमाल जी ने वह साहें किया। इनके घर के पास कई एकड़ का विशाल भूखंड था, जिसकी कीमत उस जमाने में 6,000 रुपये बताई गई। जब दूसरे दिन रुमाल जी अपनी दैनंदिनी सेवा में गुरु महाराज जी के श्री चरणों में उपस्थित हुए, तो उन्होंने महाराज जी से सकुचाते हुए वे उस ज़मीन के संबंध में जानकारी दे दी और उसकी कीमत भी बता दी। उस समय वहाँ उनके आशिक श्री स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी भी मौजूद थे। महाराज जी ने आओ देखा ना ताओ, तुरंत परम जी की ओर मुखातिब होकर बोले, परम 6,000। परम जी भी उसी भावावेश में हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, श्री महाराज जी, वे अपने महामहिम गुरु के वचनों का मर्म तो समझ ही चुके थे। उसी क्षण महाराज जी के श्री चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करके निवेदित किया और बदहवास की तरह दौड़ पड़े। वे कहाँ जा रहे हैं, जैसे इसका उन्हें कुछ एहसास नहीं रहा। एक पागल की तरह दौड़ते दौड़ते वे सकौती टांडा के नज़दीक पहुँच गए। मन में केवल एक ही संकल्प था, 6,000 रुपये। वहाँ उन्होंने देखा कि एक जगह कुछ लोग सट्टे लगा रहे हैं। 2 रुपये लगाने पर 6,000 रुपये मिलने की बात थी। परम जी ने हाँफते हाँफते अपनी जेब में हाथ डाला तो उस समय उनकी जेब में ठीक 2 रुपये ही थे। उन्होंने झट अपनी ओर से उस सट्टे में योगदान कर दिया। अंत में जब सट्टा खोला गया तो उसमें परम जी का नाम ही उजागर हुआ। उन्हें तुरंत 6,000 रुपये वहीं मिल गए। वे उस रकम को लेकर ठीक उसी तरह दौड़ते हुए फिर वापस आए और श्री महाराज जी के चरणों में रख दिया। इस लीला के सूत्रधार तो स्वयं श्री गुरु महाराज जी थे, जिन्होंने अपने आप्त शिष्य के माध्यम से अपनी यह सेवा तुरंत पूरी करा ली। फिर महाराज जी ने भक्त रुमाल जी को वह रकम उसी दिन दे दी और उन्हें आदेश दिया कि वे घर जाकर ज़मीन का टुकड़ा अपने लिए खरीद ले। रुमाल जी को भी यह क्या पता था कि उनका भाग्य कहाँ है और कहाँ पहुँचने वाला है। उन्होंने उसी पैसे से वह विशाल भूखंड अपने नाम से खरीद लिया और देखते देखते उसकी बदौलत गांव जवार के समृद्ध व्यक्तियों में उनकी गणना होने लगी। बाद में उन्होंने वहाँ रुमाल नगर नाम से एक नया कस्बा ही बसा दिया। भक्त रुमाल जी अब नहीं है, किंतु वह विशाल भूखंड आज तक उनके खानदान का हिस्सा है और आज भी वे लोग बड़ी मस्ती में फल फूल रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। भजन। ऐ मसीहा कुछ दवा कर इस दिले बीमार की, क्यों तरपते गुजरती है जिंदगी दिन चार की।
इंतजारी बेकरारी है बीमारी यह बुरी, याद आती है वो अब रह रह के बातें प्यार की। ऐ मसीहा कुछ दबा कर इस दिले बीमार की, जिगर में एक सूल सा पैदा होता है एकदम, कान में आवाज पड़ती है जब किसी कार की। ऐ मसीहा कुछ दबा कर ले दे इस दिले बीमार की, हो के बेबस दौड़ती है दोनों आँखें देखने, हो के बेबस दौड़ती है दोनों आँखें देखने, नजर आती है नहीं सूरत मेरे दिलदार की। प्रेम के बाजार में धोखा मिला इस दास को, प्रेम के बाजार में धोखा मिला इस दास को, दिल में हसरत ले चला हूँ शाम के दीदार की, दिल में हसरत ले चला हूँ शाम के दीदार की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हुक्मनामे का प्रचलन। चकोरी आश्रम की घटना है। एक बार 7 प्रेमी भक्तजन देर रात में श्री सतगुरुदेव भगवान जी के पावन दर्शन करने हेतु श्री चरणों में उपस्थित हुए। लगभग 11 बजे का समय होगा कि जैसे ही उन प्रेमियों ने महाप्रभु दाता दीनदयाल जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया तो प्रभु ने लीला करते हुए तत्काल तैसे ही रजाई ओढ़ ली और विश्राम करने लगे। सर्दी का मौसम था। श्री स्वामी अजुनियानंद जी महाराज ने जब यह देखा कि ये प्रेमी जन बिना आदेश के उठ भी नहीं रहे हैं और उधर महाप्रभु भी शयन कर रहे हैं, उनको भी जगाना ठीक नहीं है। अतः उन्होंने विचार किया, ठंड बहुत पड़ रही है, इन भक्तों को इस प्रकार खुले में लेटे हुए तो बहुत कष्ट होगा। अतः आपने तत्काल ही स्वामी अभेदानंद जी महाराज जी से कहा कि आप इनके ऊपर एक एक रजाई डाल दो। स्वामी जी अजुनियानंद जी महाराज जी ने वैसा ही किया। प्रातः 3 बजे के लगभग जब श्री सतगुरुदेव भगवान जी जगे तो वे कौतुक करते हुए यह सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनकर बोले, अजुनियानंद जी ये कौन है? आपने उत्तर दिया, महाप्रभु ये आपके भक्त हैं, रात भर से आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम किए लेटे हैं। उधर वे सब प्रेमी भी आज अपने आप को धन्य मान रहे थे कि इसी बहाने ही सही आज इतने लंबे समय तक महाप्रभु जी के श्री चरणों के सानिध्य में परे रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लीलाधारी महाप्रभु दाता दीनदयाल जी ने सभी भक्तों को उठने का आदेश दिया। श्री दर्शनों के चातक भक्तों ने उठकर श्री दर्शन करके अपने प्यासी नेत्रों की प्यास बुझाई। तत्पश्चात महाप्रभु ने आपको संबोधित करते हुए पूछा, आपने इनको उठाया क्यों नहीं?
स्वामी अजुनियानंद जी महाराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु हमें आपकी श्री आज्ञा नहीं थी उठाने के लिए। इस पर महाप्रभु दाता दीनदयाल जी ने तत्काल कहा कि अच्छा एक कोरा कागज लाओ। श्री आज्ञानुसार कोरा कागज लाया गया। अब इस पर जो कुछ भी हम बोलते हैं उसको लिखो। दंडवत प्रणाम करने वाले को मेरा ऊपर लिखा हुक्म अर्थात आज्ञा सुना दो। अब इस कागज को एक कपड़े का पट्टा बनवाकर उसके अंदर रखकर सिलवा देना। इस कागज को साधारण कागज ना समझना, यह अब हुक्मनामा के नाम से प्रचलित होगा। फिर उस कपड़े के पट्टे के ऊपर भी यह लिखवा देना, श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है, गुरुमुखो उठो। फिर इस पट्टे को लेकर कोई भी गुरुमुख दंडवत प्रणाम करने वालों को सुना सकेगा। इसी आदेश को सुनकर दंडवत प्रणाम करने वाले समस्त गुरुमुखों को उठना होगा। हम किस किस को आदेश देवे, सत्संग करे या आदेश दे। श्री आज्ञानुसार स्वामी अजुनियानंद जी महाराज ने उपरोक्त प्रकार के लगभग 100 हुक्मनामे तैयार करवाकर समस्त आश्रमों पर भिजवा दिए थे। कालांतर में यह हुक्मनामे प्रत्येक आश्रमों पर ही तैयार होने लगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री प्रवचनामृत साभार श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। महापुरुष समय अनुसार भौतिक शरीर धारण करके लोक कल्याण के लिए अवतरित होते हैं। समय की धारा के अनुरूप अपने अमृतमयी प्रवचनों को जन साधारण तक पहुँचाते हैं। परमार्थ पथ के उन्नायक अग्र पूज्य विनाशक तत्वदर्शी श्री नंगली बिहारी जी के जीवन का एक एक क्षण परमार्थ के लिए था। परमार्थ हित अवतार जगत में श्री गुरु जी ने है लीन्हा। परहित के लिए जो जो श्री मुखबाक आपने फरमाए उन सब को लेखनीबद्ध करना असंभव है। उनमें से कुछ एक का संक्षिप्त उल्लेख यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। वेद हमारा भेद है, हम वेदन के माही, जो कुछ हम करत है सो वेदन में नाही। परम पूज्य श्री परमहंस दयाल जी की भांति आपने भी पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान पर जोर दिया। उस दवा का क्या लाभ जो डॉक्टर से लेकर रख ली जाए, उसे उपयोग में ना लाया जाए। उस नाम शब्द का क्या लाभ जो सतगुरु से प्राप्त करके उससे मानसिक अशांति रूपी रोगों का निवारण करके परमानंद की प्राप्ति ना की जाए। मगर हम लोग गुरुमुख होने के बाद भी आलस्य और प्रमाद के शिकार बने रहते हैं। सतगुरु आज्ञा के अनुसार भजन अभ्यास नहीं करते, जिसके कारण हमारा रोग वही का वही रहता है। परमात्मा एक ही है किंतु उसके स्वरूप दो हैं, एक निराकार दूसरा साकार। निराकार स्वरूप का दर्शन करने के लिए साकार रूप का दर्शन अनिवार्य होता है। परमात्मा का साकार रूप सतगुरु होता है। जब तक किसी वस्तु का आकार रूप और रंग ही हमें पता नहीं, तब तक उसे देखना और देखकर पहचानना हमारे लिए संभव नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य का शरीर स्थूल है लेकिन उसमें रहने वाली आत्मा सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म आत्मा को इन स्थूल आँखों से देखना और देखकर पहचानना संभव नहीं। लेकिन आत्म दर्शन के लिए इन्हीं स्थूल आँखों की सहायता से हम अपने विवेक की सूक्ष्म आँख खोल सकते हैं।
परमात्मा साकार सत्ता में अर्थात सद्गुरु के रूप में इसलिए प्रकट होते हैं ताकि सद्गुरु के स्थूल शरीर या स्थूल ज्योति के ध्यान से सूक्ष्म ज्योति के दर्शन संभव हो सके। जब सद्गुरु के पावन शरीर का ध्यान कर देने से पावन ज्योति हृदय में जल जाती है तो फिर परमात्मा के दर्शन भी हो जाते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान ही सर्वोत्तम ध्यान है। सद्गुरु के चरणार बिंदु की पूजा ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। सतगुरु का मुख्य वाक्य ही मुख्य मंत्र है और सतगुरु की कृपा ही मोक्ष प्रदान करने वाली है। दूसरे शब्दों में गुरु की प्रसन्नता को प्राप्त करने पर ही निर्विकल्प समाधि का आनंद प्राप्त होता है। जब शिष्य अपना आपा भाव और हर प्रकार की ममता और हंगता सतगुरु के हवाले कर देगा तो वृत्ति सांसारिक बंधनों से उपराम होकर शब्द में लीन होकर ऊपर उठेगी। आँखों के मध्य में सहस्त्र दल कमल पर गुरु के दिव्य प्रकाश स्वरूप मालिक के दर्शन होंगे। इससे आगे त्रिकुटी है जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है। यहाँ गुरु का शरीर चंद्र वर्ण और अत्यंत आकर्षित करने वाला दिखाई देगा। त्रिकुटी दोनों भवों के ऊपर मस्तक के मध्य में एक स्थान है। यह श्रीलंका के समान त्रिकोण जैसी बनी हुई है। लंका में पहुँचने वाले अकेले पवनसुत हनुमान जी थे। हनुमान का अर्थ है जिसका मान अर्थात अभिमान का हत्या कर दिया गया हो अर्थात हनन कर दिया हो। अभिप्राय यह है कि मान मर्दन करके अजपा जाप का साधक ही अपने इष्ट देव महाप्रभु के ध्यान में स्वयं को संकल्पों विकल्पों से विमुक्त करके त्रिकुटी देश में पहुंच सकता है। वहाँ पर ही वह हनुमान गुरु मंत्र सुरति रूपी सीता को भगवान राम का संदेश देगा और फिर अहंकार रूपी रावण के हाथों में जकड़ी हुई सुरति रूपी सीता को मुक्त करा के राम से मिला सकता है। जिस प्रकार संसारी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए एक शिक्षक की आवश्यकता होती है, उसी तरह अध्यात्म भी एक प्रकार का ज्ञान है। वह भी बिना किसी मार्गदर्शक के प्राप्त नहीं हो सकता। रूहानियत के पथ प्रदर्शक तो सद्गुरु होते हैं। आत्मिक ज्ञान बुद्धि बल या चतुराई से प्राप्त नहीं किया जा सकता। यह तो पूर्ण सतगुरु के चरणों में बैठकर उनकी आज्ञा में रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। ये ऐसे गुप्त रहस्य होते हैं जिनका भेद केवल सतगुरु ही जानते हैं। आध्यात्मिक कोष का कोई अंत नहीं, मगर इस खजाने पर लगे ताले की कुंजी भी सतगुरु के पास ही होती है। जो जीव अपने प्रेम विश्वास श्रद्धा व सेवा से सतगुरु का हृदय जीत लेता है, यह कुंजी सतगुरुदेव उसे अपने आप ही सौंप देते हैं। किंतु इसके लिए पूर्ण संतोष की आवश्यकता होती है, पूर्ण समर्पण की शर्त होती है। जिसने तन मन धन गुरु के चरणों में अर्पित कर दिया तो गुरु भी उसे अध्यात्म का सारा खजाना सौंप देते हैं। जिस प्रकार सांसारिक शिक्षा की प्राप्ति के लिए श्रम करना पड़ता है, उसी तरह आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए भी इन तीन बातों का होना अनिवार्य है। तीव्र इच्छा, दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम। सबसे पहले तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा होनी चाहिए।
फिर दृढ़ संकल्प करके जीव अपने विकारों से मुक्त होता है। अथक परिश्रम अर्थात निरंतर अभ्यास करने से ही जीव की बुद्धि पर परे विकारों के पर्दे हट जाते हैं और उसे बोध हो जाता है कि आत्मा और परमात्मा दो नहीं एक ही है। सत्य और मिथ्या का उसे ज्ञान हो जाता है। इसके बाद आनंद ही आनंद है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। भजन। आँखें तरप रही है तेरे दीदार को, एक बारी आके देख ले अपने बीमार को। इस प्रेम के फंदे में दिल दीवाना हो गया। सुन सुन के ताने क्या कहूँ उल्टे संसार को। एक बारी आके देख ले अपने बीमार को। दिल की हैरानी और भी बढ़ती है जा रही, कुछ औषधि पिला जाना दुखिया लाचार को। एक बारी आके देख लो अपने बीमार को। नब्जे है तेरे हाथ में, यह वैद्य क्या करे। जो कहते हैं बीमारी इस तेरे प्यार को। एक बारी आके देख लो अपने बीमार को। ऐ प्रीतम सतगुरु प्यारे, इस दास की बिनती भक्तों की सुनने वाले, सुन मेरी पुकार को। एक बारी आके देख लो अपने बीमार को। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान जी के महानिर्वाण दिवस पर इस दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।